नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार अब पूरी तरह चुनाव के मोड में है और बिहार का हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटा नजर आ रहा है। चुनाव का जिक्र हो और खासकर बिहार में होने वाले चुनाव का जिक्र हो तो लालू इस सीन में नजर आ ही जाते हैं। बिना लालू के बिहार में चुनाव की कल्पना ही बेमानी लगती है, या फिर यूं कहें कि बिना लालू के चुनाव ही नीरस लगता है। दशकों तक लालू ने न सिर्फ अपने चीर परिचित अंदाज में वोटरों को लुभाया है, बल्कि चुनावी मैनेजमेंट से कई बार विरोधियों को चारों खाने चित भी किया है। लालू आज चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता हैं, बीमार भी हैं और लंबे वक्त से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला कई दशकों के बाद पहला ऐसा चुनाव होगा जो बिना लालू के होगा। लालू न चुनाव लड़ सकते हैं, न ही पूरी तरह विधानसभा चुनाव में सक्रिय दिखेंगे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद करें तो यह एहसास हो जाता है कि इस बार के चुनाव में बिहार लालू को कितना मिस करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव में लालू के सक्रिय होने का नहीं है, सवाल यह भी है कि लालू रिम्स में रहकर बिहार के चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएंगे। बिहार के चुनाव में लालू का रिमोट कितना असरदार साबित होगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जो जीत मिली उसका श्रेय लालू को भी दिया जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि लालू ने रिम्स से ही ऐसा सियासी खेल खेला कि बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। झारखंड में लालू की सबसे बड़ी रणनीति यही रही कि वो महागठबंधन को समेटे रखने में कामयाब रहे। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तब कई बार रिम्स जाकर लालू से मिले थे। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी लालू कोई असर छोड़ पाएंगे और बीजेपी जेडीयू की राह मुश्किल कर पाएंगे? कई सवाल हैं। सवाल तो यह भी है कि महागठबंधन को लेकर लालू का प्लान क्या है, और क्या बिहार में जिस तरह से तेजस्वी आक्रामक हैं और अपने विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी झिड़क रहे हैं, तो क्या यह सब कुछ लालू का प्लान है? दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ट्विटर पर इन दिनों खासे एक्टिव हैं और अपने ट्वीट्स के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमलावर हैं। लालू को जानने वाले ये बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महज 4 महीनों का वक्त बाकी है। ऐसे में लालू ने सारा प्लान सेट कर लिया है और बिहार की राजनीति लालू के रिमोट से ही चल रही है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम भी यह बताता है कि लालू रिम्स से ही बिहार चुनाव के लिए सियासी चाल चल रहे हैं। तेजस्वी के बयानों और फैसलों में इसकी वानगी दिखती है। मसलन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी को तेजस्वी ने जिस तरह से डोटुक जवाब दिया और यह कहा कि वे कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाएं, इतनी बड़ी बात शायद तेजस्वी बिना लालू की मर्जी से नहीं कह सकते। गोपालगंज मामले को लेकर तेजस्वी का आक्रमण हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों को यह मैसेज देने की कोशिश हो कि आरजेडी की शर्तों पर ही चलना होगा, सब कुछ बताता है कि आरजेडी का चुनावी प्लान सेट है। लालू ने रणनीति बना ली है और तेजस्वी उसी पर काम कर रहे हैं। जाहिर है बिहार का मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम भी यह बताता है कि बिहार की सियासत अभी लालू के रिमोट से ही चल रही है। विधानसभा चुनाव में लालू की सीधी एंट्री हो या न हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन के फैसलों में लालू की भूमिका अहम होगी और चुनाव लालू के बनाए प्लान पर ही आरजेडी लड़ेगी। यह संकेत मौजूदा वक्त को देखते हुए मिल रहा है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।